तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। रेनतारो एंड वागुरी के लास्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। ये एपिसोड नंबर 13 होने वाला है और ये एक बहुत ही अच्छा एपिसोड होने वाला है। हम देखते हैं कि रेनतारो जो होता है यहीं पर खड़ा होकर सोच रहा होता है। एक्चुअल में वो वेट कर रहा होता है वागुरी का। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यहाँ वागुरी आ जाती है और माफी मांगती है लेट होने के लिए। रिंतारो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं भी बस अभी अभी यहाँ पर आया हूँ। रिंतारो यहाँ अपने मन में सोचने लग जाता है कि उस दिन को मैं कभी नहीं भूल सकता जब मैंने वागुरी को कहा था कि मैं उसे पसंद करता हूँ। एक्चुअल में जब वो बीच से घर पे आ रहे थे तो यहाँ पर उसने रास्ते में उसे फोन किया था, ये सोचकर कि उसे कहीं बुरा ना लगा हो और उसे माफी मांगनी चाहिए। रिंतारो जो होता है बहुत सोचने के बाद यहाँ फोन कर ही लेता है और कहता है मुझे माफ कर देना, मैंने इतनी रात को तुम्हें फोन किया। बट जब हम दोनों अकेले वहाँ पर बैठे हुए थे तो मैंने जो तुमसे कहा अगर तुम्हें बुरा लगा तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। बट वागरी जो होती है वो यहाँ पर कुछ बोलती नहीं है। इसीलिए रेनतारो कहता है कि मुझे लगता है कि अगर पॉसिबल हो तो हम दोनों जो है मिलकर बात करें। तो वो कहती है कि ठीक है, हम दोनों जो है यहाँ पर एक फेस्टिवल में मिल सकते हैं। वो कहता है कि ठीक है, हम दोनों जो है समर फेस्टिवल में मिलेंगे और इसी तरह से इन दोनों की मीटिंग की प्लानिंग हो जाती है। इसीलिए हम इन दोनों को प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर वो दोनों समर फेस्टिवल के अंदर आए होते हैं। वागुरी जो होती है रिंतारो को देखती है तो उसे लगता है कि ये बहुत ज्यादा नर्वस है क्योंकि वो अपने टी शर्ट को पकड़ रखा होता है। अब हम देखते हैं वागुरी जो होती है वो यहाँ पर ले आती है कुछ खाने के लिए और रेनतारो उसे खा रहा होता है और सोच रहा होता है कि लगता है वागुरी को लगा होगा कि मैं नर्वस हूँ, इसीलिए इसने जो है खाने के लिए ये ले लिया है। रेनतारो वागुरी से कहता है कि तुम्हारे फेस पर ये चिपक गया है। तो वो एकदम से घबरा जाती है और कहती है कहाँ चिपक गया है, किधर किधर। तो वो सोचता है कि वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई है, इसीलिए वो हंसता है और कहता है कि अरे इतनी पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर खाने पीने के बहुत सारे सामान मिलते हैं, इसीलिए एक एक करके गेम्स भी खेलते हैं और बहुत सारा खाना भी खाते हैं जहाँ उन्हें बहुत ही मज़ा आ रहा होता है। रिंतारो यहाँ पर शूटिंग का गेम भी खेलता है और वहाँ पर एक टेडी बियर को वो जीत लेता है जिसे वो दे देता है यहाँ पर वागुरी को। अब यहाँ वागुरी कहती है कि पेट फुल हो चुका है तो हम लोग कहीं पर चल के बैठते हैं और वो यहाँ पर एक बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं। वो कहती है कि ठीक है, चलो उस बेंच पे ही बैठ जाते हैं और वो पीने का भी कुछ ले लेते हैं। यहाँ रेनतारो कहता है तुम्हारे पैरों में दर्द हो रहा होगा ना। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे बहुत ही मजा आया आज, तो मुझे दर्द का पता भी नहीं चला। फिर हम देखते हैं कि रेनतारो सोचता है कि मैंने जो है किसी पर्पस के लिए इसे फोन किया था और यहाँ बुलाया था, तो मुझे तो वो बात बोलनी ही पड़ेगी। यहाँ पर वो कहता है वागुरी वागुरी यहाँ पर उसे देखती है और बहुत अच्छे से स्माइल कर रही होती है। वो कहने कुछ और वाला होता है पर कह कुछ और ही देता है। वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रेनतारो अपनी दिल में होने वाली फीलिंग्स के बारे में यहाँ पर वागुरी को बताता है। वो कहता है कि जब वो उससे मिली थी तो उसे बहुत ही अच्छा लगने लग गया था और साथ में जैसे ही वो उसके स्माइल को देखता उसे बहुत ही अच्छा लगता। बट वो उसे बोल नहीं पा रहा था क्योंकि उसे लगता था कि उसका स्कूल यहाँ पर उसके लिए अच्छा नहीं है। जब हम दोनों उस दिन अकेले बैठे हुए थे और हम देख रहे थे कि किस तरह से वो जल रहा है बम और तुम स्माइल कर रही थी, तो मेरे दिल के अंदर जो बात थी वो मैंने तुम्हें कह दिया, जो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ ये कहा था मैंने। ये सुनकर तुम्हें लगा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हूँ, तुम्हारी बात जाने बगैर ही मैंने बोल दिया कि तुम मुझे लाइक करती हो या नहीं करती हो। मैंने खुद ही बोल दिया कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ क्योंकि तुम्हारे साथ रहना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँ। ये तो तुम्हारे लिए मैं एक प्रॉब्लम की तरह ही होऊंगा, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पर वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हूँ, इसीलिए वागुरी कहती है कि नहीं, तुम बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं हो। तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे? तो वो कहता है कि हाँ, तुम रेस्टोरेंट में थी और वहाँ पर केक खा रही थी। तो वो कहती है कि नहीं, हम जब मिले थे वो उसके एक दिन पहले मिले थे जब तुमने मुझे उन लड़कों से बचाया था रात को। उस वक्त मैं तुम्हारा नाम नहीं जानती थी, ना ये जानती थी कि तुम उसी रेस्टोरेंट में रहते हो। यहाँ पर वो कहती है कि इसकी स्टार्टिंग बहुत पहले से ही हो गई थी, तुम्हारे और मेरे मिलने से पहले से ही।
तुमने उस दिन मुझे बचाया। उस दिन रात को मैं बिना अम्ब्रेला के साथ जा रही थी, अकेली थी और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। तुम्हारा रेस्टोरेंट सामने ही था और वहाँ से बहुत अच्छी गर्मी आ रही थी और मुझे केक भी बहुत पसंद है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं उस रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती हूँ और मैंने केक को ऑर्डर किया। जब मैंने उसे खाया तो मुझे बहुत ही अच्छा फील होने लगा। रिंतारो कहता है, मुझे माफ़ कर देना, उस दिन के बारे में मुझे याद नहीं है। वो कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हें वो याद नहीं रहेगा और तुम्हें याद करना इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है उस दिन को। मुझे याद है क्योंकि उस दिन से ही मेरे दिल के अंदर फीलिंग्स जगी थी। जब तुम मुझे देख रहे थे और मुझसे बात कर रहे थे रेस्टोरेंट के अंदर, तो तुम बहुत ही ज़्यादा भोले लगे थे मुझे, और तुम बहुत ज़्यादा भोले हो, बहुत ज़्यादा काइंड हो। इसीलिए कोई भी गलती नहीं है कि तुमने उस दिन को याद नहीं रखा, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास दिन है। इसलिए मैंने तुम्हें ये बताया। और तुम्हारे स्कूल, किसी स्कूल में तुम पढ़ते हो तो उससे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। बट मैंने डिसाइड किया कि अब मैं तुमसे बात करूंगी, तो फिर मैंने अपना ट्राई किया कि मैं तुमसे बात कैसे कर सकती हूँ। जैसे ही मुझे पता चला कि तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारे और एक काइंड किस्म के लड़के हो, तभी मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गई थी उस दिन जब तुम रेस्टोरेंट में मुझे मिले थे। रोज़ मैं स्कूल के बाद अपने रूम में जाया करती थी और वहाँ पर अपना मेकअप करती थी बहुत ध्यान से, और बहुत अच्छे से ड्रेस लेकर तैयार हो जाती थी और तुम्हारे शॉप की तरफ जाने लग जाती थी, ये सोचकर कि आज तुम मुझे मिलोगे और तुम मुझसे बातें करोगे। फिर वो जाती है तो यहाँ पर कोई होता ही नहीं है, सिर्फ उसकी मॉम ही होती है। तो फिर से वो ऑर्डर ले लेती है और बैठ जाती है उदास मन से खाने के लिए। बट उसे केक खाना पसंद है तो वो उससे ही खुश हो जाती है। तुम वहाँ पर बैठकर कभी कभी यहाँ हेल्प भी किया करते थे अपनी मॉम की, और मैं तुम्हें वहाँ बैठकर खाते हुए देखा करती थी। जब तुम उस दिन मेरे से बात करने के लिए आए दूसरी बार, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और ये 2 बार हुआ था तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। अगले दिन मैं दोबारा से केक लेने के लिए आई और आपकी मॉम ने कहा कि तुम लगभग सभी मेन्यू के अंदर से चीज़ें खा चुकी हो। तो मैंने कहा, अच्छा ऐसा है क्या? मेरे जो पति हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे इस बात से। तो कहती है कि कौन है आपके पति? तो वो इशारे से दिखाती है कि वो जो ब्लैक जैकेट में खड़े हैं ना, वो मेरे पति हैं, और जो उनके साइड में खड़ा है वो मेरा बेटा है। यहाँ पर वागुरी कहती है, उससे पहले मुझे नहीं पता था, इसीलिए वो यहाँ पर शर्मा कर भागने लगी। और वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश थी उस दिन के लिए, क्योंकि उसे पता चल गया था कि शॉप की ओनर उसकी मॉम है और उसके डैड कौन है और उसका रियल नेम क्या है। बट मैंने तुम्हारी शॉप पर आना बंद नहीं किया, मैं आती रही, मैं ये सोचकर कि कभी ना कभी मैं तुमसे दोबारा बात कर पाऊंगी। इसी भरोसे के कारण मैं बार बार तुम्हारे शॉप पर आती और तुमसे बात करना चाहती थी। बट मैं बात नहीं कर पा रही थी कि तुम कब मिलोगे मुझसे बात करने के लिए। एक दिन फिर से बारिश हो रही थी जब मैं दोबारा से केक खाने के लिए तुम्हारे शॉप में गई थी, क्योंकि तुम्हारा शॉप आते ही मैं वहीं पर रुक जाती थी। इसमें कोई भरोसा नहीं था कि तुम मुझसे बात करोगे या नहीं करोगे, फिर भी मैं चली गई। उस दिन मैं बिल्कुल तैयार नहीं हुई थी, ऐसे ही नॉर्मली चली गई। और जाते ही मैंने देखा तुम उनकी केक बना रहे थे और मैंने कहा कि आज तो मैं केक खाऊंगी। और उसने जो है बहुत सारा केक यहाँ पर ऑर्डर कर लिया। उसकी मॉम को कुछ काम आ गया तो वो अंदर चली गई, और अंदर जाने के बाद जैसे ही मैं लास्ट पीस खा रही थी तुम मुझे देख रहे थे। तुम्हें देखकर मैं चौंक गई और तुमने कहा, सॉरी मुझे माफ़ कर देना। तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें देखकर डर गई। नहीं, मैं तुम्हें देखकर डरी नहीं थी। यहाँ पर वो हंस रही थी क्योंकि उसने जो है ड्रेस पहना नहीं था, ना ही उसने कोई मेकअप किया था। फिर भी रेनतारो उसे बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है। यहाँ पर वो सारी बातें ये सब बता रही होती है और एकदम से वो यहाँ से भाग जाती है शर्मा कर रेनतारो से। अब वो कुछ दिन बाद यहाँ पर शॉप पर जाती है और यहाँ पर डायरेक्ट वो पूछती है कि आपका लड़का जो है उसका नाम रेनतारो है ना? तो उसकी मॉम कहती है कि हाँ है, मैंने तुम्हें बताया था। तो वो कहती है कि एक्चुअली मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं उससे बात करना चाहती हूँ, तो क्या मैं उससे बात कर सकती हूँ? तो वो इसलिए करना चाहती है क्योंकि वो उसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहती थी। नाम के अलावा तो उसे कुछ पता नहीं था ना, इसीलिए जब वो पढ़ने बैठती थी तो वो फोकस नहीं कर पाती थी अपने स्टडी में। वो बार बार यहाँ पर इन तारों को याद करती थी और यहाँ पर वो क्लास के अंदर भी उसका मन नहीं लगता था। इसीलिए उसने अपने पर्दे को हटा कर देखा तो ये देखा कि सामने रेन तारों की क्लास है।
जब मुझे पहली बार पता चला था कि तुम जो हो सामने वाले स्कूल में पढ़ते हो, उससे पहले मुझे नहीं पता था। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मैं क्लास में इधर उधर उछलती और फिर जाके कोने में बैठकर मैं सोचने लग जाती कि यही मेरा पहला प्यार है। वो यहाँ पर पार्क के अंदर बेंच पर खड़ी हो जाती है और कहती है कि मेरा नाम वागुरी है और तुम्हारा नाम रेनतारो है, और हम दोनों जो है एक दूसरे से प्यार करते हैं, और मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, और इसके अलावा मुझे कोई भी बात सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये मैं फील करती हूँ। यही फीलिंग मैंने तुम्हें बताई है और मैं तुम्हारी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करती हूँ क्योंकि मैं भी ये सेम फील करती हूँ। और ये लव स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। बट इस तरह की बहुत सारी लव स्टोरी मैंने एक्सप्लेन कर रखी है, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक ओवर एंड आउट।